कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। वेक्टर विश्लेषण। प्यारे साथियों, हम लोग वेक्टर विश्लेषण पढ़े हैं जब, तो वेक्टर में कुछ फार्मूले जो आप भूल चुके हैं उन्हें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ नया भी दिखाएंगे। वेक्टर विश्लेषण। वेक्टरों में बेटा 3 तरह के फार्मूलों पर सवालें हम लोग लगाए हुए हैं। पहला फार्मूला जो वेक्टर से रिलेटेड था वह था वेक्टरों का अदिश गुणा। तो वेक्टरों का अदिश गुणा आप जो है डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणा पर बहुत सारी सवालें लगाए हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अंडरस्टैंड, ये वेक्टर के अदिश गुणा के जो है फार्मूला है, अदिश गुणा से रिलेटेड सूत्र है। दूसरा सदिश गुणा से रिलेटेड सूत्र आपने पढ़ा है, वेक्टर का सदिश गुणा से रिलेटेड फार्मूला पढ़ा है। सदिश गुणा का फार्मूला हम आपको समझाए हुए हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा एन है। याद आया बच्चों? ना दिक्कत तो मैं। और तीसरा वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का परिणामी जानने का सूत्र आपने पढ़ा है। R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। प्यारे साथियों, ये 3 सूत्र आपको हमने स्पेशली बताया हुआ है। इन तीनों सूत्रों में बेटा यहाँ ध्यान से देखिए 2-3 शर्तें थी। ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए, ये आपको याद होगा। वेक्टरों का अदिश गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा आराधना जी, वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0। याद है? भारती जी, वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल ए बी। याद आया बच्चों? निशा जी ऐसे ही बताए थे, आई कैट डॉट आई कैट, जे कैट डॉट जे कैट, के कैट डॉट के कैट ओवर। ये सारे सूत्र याद है मेरे अच्छे से? ऐसे ही और बताए थे, आई कैट डॉट जे कैट। प्यारे बच्चों, असमान इकाई सदिशों का अदिश गुणा, ये इस तरह से बताए थे सूत्र। ये आप पढ़े हुए हैं। डॉट प्रोडक्ट में इतनी सारी लंतरानीज आपने देखा है। यहाँ एक नया सूत्र देख लीजिए। अगर 2 वेक्टरों के बीच का कोण जानना चाहे तो cos थीटा बराबर अदिश गुणा को उनके परिमाणों से भाग दे देंगे आप। ए डॉट भी बताइए, ठीक है? नया सूत्र है आपके लिए। और बच्चों, सदिश गुणा में फार्मूला पढ़ा है, मान ऑफ ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। प्यारे बच्चों, एक सूत्र इसमें नया बता रहे हैं। लंबवत इकाई सदिश अगर कभी पूछे, लंबवत इकाई सदिश माने जान लेना एन कैप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भारती? एन कैप निकालने का फार्मूला है यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा
मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, माने वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस गुणा करिएगा और उसे उसके मापांक से भाग दे दीजिएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है थोड़ा सा सूत्र और देखिए, मध्य का कोण अगर जानना है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, दोनों वेक्टरों के सदिश गुणा का मापांक बटे उनका खुद मापांक ए इंटू बी, ठीक है। और यहाँ प्रॉपर्टी पढ़े हो आई कैप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमेशा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए में माइनस का फर्क दिखाता है। और अनुष्ठान यहाँ पढ़े हो, बोर्ड देखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ए बी होगा यदि वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी के। दो वेक्टर अगर जो है लंबवत होते हैं तो उनका सदिश गुणा उनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। युवराज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 होगा जबकि वेक्टर ए पैरेलल हो वेक्टर बी के। युवराज यहीं पर आपको बताए थे समान वेक्टरों का सदिश गुणा उनके जो है वर्ग के बराबर होता है, परिमाण के वर्ग को शून्य होता है। यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है कि वेक्टरों का अदिश गुणा परिमाण के वर्ग के बराबर, लेकिन समान वेक्टरों का सदिश गुणा क्या होता है? शून्य। आई जे के वाला बताए थे, भूमि जी, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप बराबर आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप बराबर समान इकाई सदिशों का सदिश गुणा शून्य बताए हैं। कितने फार्मूले आप सभी को याद आए, पढ़ाए हुए हैं? कोई डाउट किसी को समझ आ रहा है? कुछ विशेष सूत्र भारती के कहने पर, भारती जी ध्यान दीजिएगा, आपकी फरमाइश पर है। ठीक है, यदि आस्था जी वेक्टर ए की वैल्यू दिया है और ये क्या करें, यदि वेक्टर ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो दो नए नवेले सूत्र जानिए। अगर इनका मापांक पूछे, क्या पूछे बेटा? वेक्टर ए का परिमाण या मापांक कुछ भी पूछे, मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना रहे, कोई वेक्टर दिया रहे और इसका मापांक या परिमाण पूछता रहे तो निकालते कैसे हैं? ये जो आई जे और के हैं इनके गुणांकों के वर्ग के जोड़ का वर्गमूल, मतलब सिंपल ऐसे, आई का गुणांक a1 स्क्वायर, जे के गुणांक a2 स्क्वायर, के गुणांक a3 स्क्वायर जोड़ के अंडर रूट लेंगे। तो अगर कभी कोनो वेक्टर दे के परिमाण पूछे तो आराधना जी ऐसे निकाल लेंगे। बाकी बोलो हाँ सर। वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर ए के आई जे के गुणांकों के वर्गों के योग का वर्गमूल होता है। एक नई चीज जानो, वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश कभी कभी पूछता है कि वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश, माने विवेक सिंह ए कैप पूछेगा तो नया सूत्र है, इकाई सदिश का सूत्र जानते रहिए, वेक्टर ए बटा मॉड ऑफ वेक्टर ए। माने नेहा जी वेक्टर ए लिख दें और मॉड ऑफ वेक्टर ये जो आया है इसको लिख दें, माने निकाल लेंगे हम अपनी सवालों में। इकाई सदिश निकालने का तरीका माननीय अभिनव जी ऐसा है। कोई असुविधा किसी बच्चे को समझ आ रहा है? और दो ये सब स्पेशल सूत्र है जो आप अभी तक नहीं ध्यान दिए हैं। जैसे अगर किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजा दी हो, यदि समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज बच्चों की संलग्न भुजाएं
वेक्टर ए व वेक्टर बी हो। समांतर चतुर्भुज की कै भुजा दी हो सुहानी? वेक्टर ए और तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का आपसे पूछे कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, तो ये जो दोनों वेक्टर दिए हैं इनका क्रॉस गुणा करना। क्या करूं? और क्रॉस गुणा के बाद मापांक निकालना। ये सूत्र हो गया वेक्टरों के जो है पद में या क्रम में या टर्म में किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। याद रहेगा, कहेगा किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा इतनी है, एक भुजा इतनी है, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो भारती जी आप उनका सदिश गुणा कर लीजिएगा और उसके बाद मापांक niकाल लीजिएगा। मापांक कैसे निकालते हैं बता दिए, ठीक है। ऐसे ही यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछे बच्चों तो इसमें भी ऐसे ही वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक लेकिन आधा कर देगा। ये सूत्र है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ये सूत्र है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। हम जैसे सवाल पाएंगे वैसे ही कर लेंगे। अभिनव जी सूत्र को समझ में आया बेटा? कहीं कोई दिक्कत? सूत्र पा जाओगे, कर लोगे ना? कोई असुविधा बेटा? तो ऐसे ही नमन जी सूत्र रहेंगे, आपको करना रहेगा। हाँ प्यारे बच्चों, एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, अगर हम टेस्ट लेंगे तो ये सवाल जरूर देंगे। 0.6i प्लस 0.8j प्लस c के इकाई सदिश है तो c का मान बताओ। आप दूर दूर तक इस सवाल को समझ नहीं पाओगे। 0.6i प्लस 0.8j प्लस c के इकाई सदिश है। कैसा सदिश है? राशि का मान बताओ। अब अगर हम बताएं ना इसको तो आप दूर दूर तक लगा नहीं सकते हो, इस सवाल को हल नहीं कर सकते हो बिना हमारे कारोबार बताए। तो अब ध्यान दीजिएगा जरा, बता रहे हैं तो आ जाएगी। कैसा सदिश है? परिभाषा में आओ। इकाई सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण एक, माने अगर हम इसका परिमाण निकालें तो एक होना चाहिए, यही तो। इसलिए 0.6i प्लस 0.8j प्लस c के का परिमाण कितना होना चाहिए अभिनव? क्योंकि इकाई सदिश है ना। परिमाण निकालने का भौकाली तरीका यहाँ बताए हैं, तो परिमाण निकाल लो। कैसे बेटा? देखो नई सवाल है अभिनव नहीं, i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर, k के गुणांक का स्क्वायर अपन को इधर 1, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो जरा अपने से। 6 छंग 8 28 c स्क्वायर इक्वल 1। आप सभी लोग देख रहे हैं कि बिना बताइए सवाल नहीं आते, ठीक है। तो अब जोड़ा जारी करें, ठीक है। तो जोड़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 36 और 64 100 होता है। 36 और 64 क्या होता है? 100। तो देखो जरा मीनाक्षी, ये दोनों जुड़ गया 1.00 प्लस c स्क्वायर बराबर 1। समझ में आता रहता, सवाल कठिन नहीं रखते। अंडर रूट कैसे हटेगा? तो ये 1.00 माने 1 लिखी प्लस c स्क्वायर और 1 से स्क्वायर 1 से 1 c स्क्वायर बराबर c बराबर 0। तो इस तरह से ये पहला सवाल हो गया, आप सभी को समझ में आ गया। हाँ देखो, लंबवत इकाई सदिश बताना है। क्वेश्चन कह रहा है, देखो दोनों का हम कुछ नाम लिख दे रहे हैं। पहले को वेक्टर ए लिख दे रहे हैं, दूसरे को वेक्टर बी, ठीक है। माना अपने को 2 वेक्टर दिया है, गौर से देखो। वेक्टर ए बराबर 3i
ध्यान दीजिएगा, दो प्रश्न है 3i + j + 2 के, यही है ना, 3i + j + 2 के तथा वेक्टर b बराबर 2i - 2j + 4 के। गुड, 2i - 2j। प्यारे बच्चों कह रहा है का लंबवत इकाई सदिश बताओ। देखो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर ab sin थीटा n कैप। n कैप को लंबवत इकाई सदिश कहा जाता है, हम लिखाए हैं और वही पूछ रहा है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला लिखाए हैं। लंबवत इकाई सदिश n कैप बराबर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बटा मॉड ऑफ a क्रॉस b। तो हमको मजबूरी है a क्रॉस b निकालने की, तो गौर फरमाइएगा, इसलिए a क्रॉस b ये n कैप पूछ रहा है, लंबवत इकाई सदिश माने n कैप। गौर से देखिएगा सुन, एक क्रॉस b निकालने का खुद फार्म तरीका i j k बताएंगे ना इसे, गुणांक 3 1 2 2 - 4, फिर किसका घन लिखते हैं i, t बनाते हैं, ऊपर से नीचे ला ठीक, अगल से बगल ला, ऐसे ऐसे कट गया, 4 एकम 4 2 दूनी 4, बात समझ है। ये वाला माइनस लिखा जाता है, परत माइनस परत, ऐसे तैसे 4 3 12, फिर क्या लिखी ऐसे 3 दूनी 4 4 12 में 4 गए 6 2, क्या पता लग गया, एक राशि हमको मार्ग निकालने देंगे, मार्ग आप एक राशि याद करो, आई जे की गुणा के स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, यकीन मानो मेरा 64 64 64 कई बार बार अरे मुझे भाती थी ना 64 हो गया 3 × 64, बोलो 64 का वर्गमूल ले ले, 64 वर्गमूल 8 3 का नहीं आएगा, ठीक। अपने को क्या बताना है, लंबवत इकाई सदिश, इसलिए लंबवत इकाई सदिश, गौर फरमाइएगा, n कैप बराबर अंशदान, क्या सूत्र होता है अंशदान, फार्मूला पता रहना चाहिए, एक बार में बोल देना चाहिए। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या आया है, गौर करकेगा मेन कहाँ दिक्कत है, आगे बढ़े, शिवांश के शुक्ला 8√3, 8 ऊपर कॉमन i - j - j, 8 से 8 कर गया, मस्त आंसर आ गया, कोई दिक्कत बेटा। अब अगर सवाल पा जाओगे तो लगा लोगे कि नहीं, समझ आ गया कि नहीं, ध्यान देते रहिएगा। -2i - 3j - k तथा -4i + 6j + 2k परस्पर समांतर है। हाँ देखो बेटा, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, दो वेक्टर दिए हैं, हम उनके नाम लिखते हैं, क्या मजा आती नाम लिखते हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, नाम लिख दे रहे हैं। प्यारे साथियों, नाम हमें लिखने दीजिए तो फिर ज़्यादा मजा आएगी। 2i ऋण 3j ऋण k, 2i ऋण 3j ऋण k, और दूसरा -4i + 7j + 2k, ऐसे है क्या, ऐसे है क्या, करा दिखाओ ये वेक्टर समांतर है। समांतर वेक्टर होने की शर्त है कि वेक्टर समांतर होंगे तो a क्रॉस b 0 हो जाता है, ठीक है। चले a क्रॉस b निकालें, गया के लक्षण देखो जरा ध्यान से, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालते हैं। चले आगे,
हंसते हुए बोर्ड पर देखो, भारत माता की जय। IJK भारती जी गुणांक रखते, बोलो क्या कहें। 2 - 3 - 1। गुड, -4 6 2। मेरी हार्दिक इच्छा है अनस भाई इसे सरल किया जाए। तो जब सरल करेंगे तो I ऐसे तैसे 3 दूनी और +6 -j ऐसे वैसे 2 दूनी 4 ऋण धन ऋण 4 +k। भारती जी ऐसे तैसे जैसे मिस भारती 0I 0j बोले तो 0। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B शून्य है, साफ साफ जाहिर है वेक्टर B पैरेलल वेक्टर A, वेक्टर A और वेक्टर B समांतर है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B होल स्क्वायर बराबर प्रूव करना है। ध्यान दीजिएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर B का होल स्क्वायर, ये बच्चों प्रूव करना है। तो हम चाहे LHS लेके चले चाहे RHS लेके चले प्रूव हो जाएगा। तो LHS देखिए जरा हमारे साथ, LHS में क्या है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B होल स्क्वायर, यही है, यही है। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या होता है, AB साइन थीटा, n कैप का स्क्वायर माने n कैप डॉट n कैप 1 हो गया, उसको नहीं लिख रहे हैं। अब ये हो गया, इधर देखो A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? अगर कक्षा 10 पढ़े हो तो साइन स्क्वायर धन cos स्क्वायर बराबर 1 पढ़े हो, तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos। तो ये A स्क्वायर B स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़ दे। देखिए जरा, A स्क्वायर B स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई हुआ, फिर A स्क्वायर B स्क्वायर का cos स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुआ, और अब ये A स्क्वायर B स्क्वायर लिखा रहने दें, इसको हम AB cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगली लाइन से अभिनवदान A स्क्वायर B स्क्वायर, ये AB cos थीटा मतलब वेक्टर A डॉट वेक्टर B और होल स्क्वायर लिखा रहने दिए। ये आ गया हमारा फार्मूला। हाँ देखिए जरा, कोई एक समांतर चतुर्भुज दे दिया है, कहा है इसकी भुजाएं I2J3 के समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, नाम नहीं दिया है अनस जी, नाम लिख दे रहे हैं वेक्टर A और वेक्टर B। I + 2J प्लस कितना दिया है 3 के। एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी भुजाएं I2J 3 के, और 3I 2J ऋण 3I ऋण 2J प्लस के समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाएं दिया है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ। तो प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र अभी बताए थे, मॉड ऑफ A क्रॉस B। समुद्र जी पहले समझिए पेन बंद करके, मॉड ऑफ A क्रॉस B क्या होता है फार्मूला, आप एक काम में चलिए समझो। मॉड ऑफ A क्रॉस B, तो पहले जो है युवराज जी A क्रॉस B निकाल लें, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B कैसे आता है बेटा, IJK। अंशुल ध्यान दो इधर, 1 2 3 यहाँ -3 I ऐसे करें, ऐसे कटा ऐसे कटा, 2 1 का 2 ऋण 3 दूनी ऐसे ऐसे, 1 1 का 1 3 3 का 9, फिर ऐसे के ऐसे ऐसे, 2 1 का 2 प्लस 6 2 8 आई 9 1 10 जी, 6 में 2 गए। कोई डाउट? इसलिए पूछ क्या रहा है,
चतुर्भुज का क्या सूत्र होता है? माडा फिक्रांति। तो ये जो एक राशि आया है इसका मापांक अंडर रूट। मापांक का तरीका क्या होता है? आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, ए के गुणांक का वर्ग। हल करें बच्चों। 8 28 4 4 64 16 80 100 180 माने 36 पंचे 180। 36 वर्गमूल 6 5 निकालेंगे मात्र, ऐसे लिख दीजिए। तो ये इस तरह से हमारा क्षेत्रफल आया। वेक्टर A इक्वल वेक्टर B प्लस C तथा इन वेक्टरों के परिमाण 5 4 व 3 मात्रक है तो वेक्टर A व वेक्टर C के मध्य का कोण। ये देखो एकदम अलग तरीके का सवाल है। छठा सवाल बिल्कुल अलग टाइप का है, ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है वेक्टर A बराबर वेक्टर B प्लस वेक्टर C। थोड़ा सा ट्रिक सीखो इस सवाल की लगाने की। इस तरह का हमने 2 सवाल बोला हुआ है। ट्रिक देखिए, वेक्टर A बराबर वेक्टर B प्लस वेक्टर C, यही दिया हुआ है ना। वेक्टर A बराबर वेक्टर B प्लस वेक्टर C। कह रहा है इनके परिमाण 5 4 3 है, माने A का परिमाण 5 है, B का परिमाण 4 है, C का 3। तो निशा जी ट्रिक सीखो। अगर कभी कहे कि 2 वेक्टरों के बीच का कोण बताओ, A और B के बीच, A और C के बीच या B और C के बीच, तो दिमाग में बैठा लो बेटा, जिन जिन वेक्टरों के बीच कोण पूछे उन्हें बराबर के एक तरफ होना चाहिए। कैसे? जिन वेक्टरों के बीच का कोण पूछता रहे उन्हें बराबर के एक तरफ होना चाहिए। दिमाग फिट कर लीजिए, नहीं आएगा नहीं कभी सवाल सीखे रहिए। कह रहा है A और C के बीच का कोण बताओ, तो A और C बराबर के एक तरफ होने चाहिए, बाकी सब दूसरी तरफ। तो हम A और C एक तरफ करें, यहाँ C इधर ला दें। हमारी मजबूरी है कि A और C एक तरफ होने चाहिए, तभी बीच का कोण आएगा। और एक बार सवाल अगर लगवा दी जाती है, नई सवाल कोई रहती है, तभी बच्चे लगा पाते हैं। तो A माइनस C बराबर क्या हो गया बेटा? वेक्टर A। हमको A और C के बीच का कोण बताना है, तो A डॉट C की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो दिया है इसका इसी में डॉट गुणा करो, जैसे सवाल लगाते थे 2 4 हम। ये A माइनस C का A माइनस C में ही डॉट गुणा करो। A माइनस C डॉट A माइनस C बराबर A माइनस C वैल्यू क्या है? B डॉट B। यानी जाओ अब ब्रेकेट तोड़ दें। ब्रेकेट तोड़ेंगे तो A का A में डॉट गुणा A डॉट A का C में गुणा A डॉट C का A में गुणा C डॉट A, C का C में गुणा C डॉट C। और उधर क्या है? आगे समझ गए हो आप। A डॉट A क्या होगा? A डॉट C लिखा रहने दें। C डॉट A को भी क्या लिख सकते हैं? C डॉट C में, और यहाँ ये A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A डॉट C उधर ढकेल दो, कोई दिक्कत? और आगे देखो, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर 2AC cos थीटा। ये कास कर दिया दस। वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा होता है, तो A डॉट C बराबर AC cos थीटा। तो cos थीटा बराबर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, मान रखे बच्चों। अनस A की जगह देखो परिमाण दिया है, A का 5, B का 4, C का 3। ऐसे कहा है ना, इनके परिमाण 5 4 3 है। A की जगह 5, C की जगह 3, B की जगह 4, A की जगह 5, C की जगह 3। थोड़ा देखो, 55 3 तरीका 25 9 34 34 16 गए, 2 पंचे 10 की आई, 7 18 6 पंचे। ठीक है माना। थीटा बराबर काश उधर ले जाओ, काश इनवर्स 3/5। एनी डाउट बेटा?